हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि भगवद गीता में लिखा है क्या कि नॉन वेज नहीं खाने का। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं क्योंकि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू लोग तो काफ़ी हिंदू लोग खाते हैं और पहले ज़माने भी लोग खाते हैं। तो किधर एक निषेध है क्या जहाँ लिखा कि खाना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर क्यों भगवद गीता का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि भगवद गीता सबको पता है ये वेद का सार है। वेदास जो है बहुत बड़ा है वेद शास्त्र, और उसमें से भगवद गीता जो 700 श्लोक है वो सार है। तो मेन चीज़ अगर हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे तो भगवद गीता में कहीं पे ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा कि नॉन वेज खाने का पाप है। क्योंकि ये जो अहिंसा जो है ये बहुत बेसिक है। भगवद गीता जो है वेद का सार है। वो मेन चीज़ आपको कैसे इस दुनिया को बाहर आने का, ये दुनिया का वास्तव क्या है, भगवान के साथ कैसे कैसे भक्ति करने का, ये मेन चीज़ सिखाते हैं, तत्व सिखाते हैं। वो जो बेसिक बेसिक छोटे मोटे नियम जो है, जो जो सब एक्चुअली मानव, अगर मनुष्य बोलेंगे तो ये पालन करना ही, ये सब नहीं बताया। जैसे हम पूछेंगे कि भगवद गीता में लिखा है क्या कि पूजा करने से पहले नहाना पड़ेगा। किधर लिखा है क्या पूजा करने से पहले स्नान करना? नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज़। तो आप नहीं बोल सकते कि भगवद गीता नहीं लिखा, चलो मैं पूजा करने से पहले मैं नहीं स्नान करूँगा। नहीं, लोग पता है ये करना ही। तो वैसे ये नॉन वेज नहीं करना ये बेसिक चीज़ है। हाँ, लेकिन भगवद गीता में क्या लिखा है इसके बारे में चलो हम देखेंगे। सो अगर हम पहले कुछ कुछ जगह जैसे भगवद गीता में काफ़ी जगह पे भगवान अहिंसा का शब्द यूज़ किया कि ये साधु का गुण है, ये अच्छा गुण है अहिंसा, मतलब किसी को हिंसा नहीं करने का। को सर्वभूत सर्वभूत हिते रतः, सब जो जीव जंतु को हितकारी बनाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो काफ़ी जगह ऐसा पॉजिटिवली बताया कि किसी को हिंसा मत करो, कोई भी प्राणी कोई भी जीव जंतु किसी का कोई दुख ना देते, ऐसे हैं। और साथ साथ में 16वां अध्याय 10वां श्लोक, तो वहाँ पे भगवान बता रहे कि ये राक्षस का गुण क्या है। ये राक्षस का गुण भगवान बता रहे कि परिवर्तनते असुचि व्रतः। ये राक्षस लोग का क्या गुण है, असुर लोग का क्या गुण है? हमेशा असुचि व्रतः, मतलब जो चीज़ गंदगी है, गंदा है, वही करते हैं। जो गंदी चीज़ है, डर्टी थिंग्स, दे ऑलवेज वांट टू डू डर्टी वर्क। तो वो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखा ये डर्टी वर्क मतलब क्या? वही नॉन वेज खाने का, दारू पीने का, और व्यभिचार करने का। तो ऐसे ऐसे चीज़ है। एक और श्लोक है 17वां अध्याय 10वां श्लोक है। उसमें भगवान बता रहे कि हर चीज़ है, ये 17 अध्याय मतलब 3 गुण का है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हर चीज़ बता रहे कि कार्य, 3 गुण में 3 गुणमयी कार्य, 3 गुणमयी श्रद्धा, 3 गुणमयी जगह। तो वैसे भगवान बता रहे 3 गुणमयी खाना, फूड इन 3 मोड्स। तो भगवान बता रहे कि ये तमोगुण का पदार्थ या तमोगुण का खाना कैसे है। तो उधर शब्द भगवान यूज़ किया कि पूति प्रयूषितम चामम चयम, पूति प्रयूषितम। पूति मतलब क्या? जो बास मार रहे, बोलते पूति। और प्रयूषितम मतलब क्या? प्रयूषितम मतलब जो चीज़ डिकम्पोज हो रहे। ना वो मुझे वो हिंदी का डिकम्पोज का शब्द पता नहीं है। मतलब जो चीज़ रॉट होते है ना। जैसे बेसिकली नॉन वेज क्या है, जो मांस है वो डिकम्पोज डेड थिंग है। तो वही भगवान बता रहे कि ये भोजनम तमसः प्रिय, जो लोग तमगुण में प्रिय हैं उनका भोजनम ऐसे चीज़ है कि जो बास मारे पूती, और साथ से प्रयूषितम जो डिकम्पोजिंग है। हाँ, कुछ जो चीज़ मरे हुए हैं वो डिकम्पोज होते हैं, रॉटन हो जाते हैं। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं कि हमको नॉन वेज खाने का या वेज खाने का। इसलिए दूसरा श्लोक भी आते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बता रहे ये चीज़ मुझे अर्पण करो, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। सो अगर हमको शास्त्रिक रेफरेंस चाहिए नॉनवेज नहीं खाने का, तो स्पष्टिक रूप में बाकी बाकी शास्त्र जैसे उपनिषद, पुराणस, आगमास, उसमें सब क्लियर कट लिखा। लेकिन भगवत गीता में डायरेक्टली नहीं लिखा, क्योंकि भगवत गीता समरी है, 700 श्लोक केवल। तो उनको डायरेक्टली बताने का अगर भागवतम आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। हाँ, जैसे ये 4 नियम जो है, हाँ उसमें एक श्लोक आते हैं भागवतम में। जो ये 4 नियम उसमें लिखा कि मांसाहार नहीं करने का, नॉन वेज नहीं खाने का। तो उसमें विस्तृत रूप से लिखा है। तो
ये प्रश्न ने पूछा भगवद गीता के बारे में, इसलिए मैं केवल भगवद गीता के बारे में कुछ रेफरेंस दिया है जहां हम समझ सकते हैं कि अहिंसा ही फॉलो करना और हिंसा या ये तमोगुण का पदार्थ नहीं करने का या नॉनवेज ऐसा अवॉइड करने का। हरे कृष्णा।